हेलो साथियों, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हो भाई आप सब लोग? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, है ना। जैसा कि हम लोग अभी लास्ट क्लास में रीजनिंग में हम लोग टॉपिक मैट्रिक्स को कवर किए हैं, ठीक है, अवयव को। तो आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम लोग बात करेंगे, आज टॉपिक होगा हमारा जो मैथमेटिकल रीजनिंग का है। हम लोग गणितीय संक्रिया कहते हैं हिंदी में। एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सभी एग्जाम्स के लिए। मतलब कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो किसी किसी पर्टिकुलर एग्जाम में आते हैं, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट बैंक के पेपर में ज़्यादा आता है ना। या पूछती है एसएससी जीडी के एग्जाम में भी वो आता है, लेकिन बहुत जगहों पर नहीं भी आता है। वजह है हर जगह नहीं आती है ना। या मशीन इनपुट आउटपुट, ये सारे टॉपिक्स, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर जगह नहीं आते हैं। लेकिन जो मैथमेटिकल रीजनिंग का है, गणितीय संक्रिया, जो हम लोग आज पढ़ेंगे, वो एक ऐसा टॉपिक है जो हर पेपर में पूछा जाता है, ठीक, जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी में। अब नहीं वो रीजनिंग में तो मैथ में पूछ देगा, जिसे जिसे हम लोग सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। एकदम सिमिलर टॉपिक है, कुछ थोड़ा सा बस चेंजिंग है। तो हम लोग उसी पर आज बात करेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं, चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद हम लोग ठीक स्टार्ट करेंगे एकदम प्रॉपर वे में। आप लोग एकदम तैयार रहिएगा पेन कॉपी लेकर के, ठीक है। अच्छा नोट्स बना लीजिएगा, एकदम परफेक्टली मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। आप लोगों को बैकग्राउंड पे दिख भी रहा होगा, ठीक। हम लोगों का जो टॉपिक है वो क्या है, मैथमेटिकल रीजनिंग का है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। उस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें प्रश्न कितने तरीके का पूछेगा, फिर एक एक करके चीज़ों को हम समझते चलेंगे, ठीक है। देखिएगा भाई, ठीक। हम लोग बात करेंगे किसकी, इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन कितना बनेगा, है ना, प्रश्नों के प्रकार, इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन कितना बनेगा, देखिएगा भाई, ठीक है। टाइप ऑफ, ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक। प्रश्नों के प्रकार, है ना, प्रश्न कितने तरीके का होगा, ठीक है। इसमें जो प्रश्न होगा बेसिकली, ठीक है, वो देखो, पहला पहला अगर हम बात करें तो देखो क्या हो जाएगा, ठीक है। पहला अगर बात करें तो हम प्रतिस्थापन द्वारा, है ना, प्रतिस्थापन द्वारा, प्रतिस्थापन द्वारा, ठीक है, प्रतिस्थापन द्वारा समीकरण का मान ज्ञात करना, समीकरण का मान ज्ञात करना, ठीक है, समीकरण का मान ज्ञात करना, प्रतिस्थापन द्वारा समीकरण का मान ज्ञात करना, ठीक है। दूसरा जो है, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, एक दूसरा हो जाएगा संतुलित समीकरण ज्ञात करना, ये है ना, ये इंपॉर्टेंट है, संतुलित, संतुलित समीकरण ज्ञात करना, ठीक, संतुलित समीकरण ज्ञात करना। तीसरा जो हमारा आएगा, ठीक है, जो तीसरा हमारा आएगा वो क्या हो जाएगा, तीसरा आ जाएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति। यहाँ पे है ना, हमसे पूछ देगा फिल क्या करें हम। और एक चौथा आ जाएगा, ठीक है, प्रतीक या, प्रतीक या संख्या के, प्रतीक या संख्या के आपस में परिवर्तन द्वारा, परिवर्तन द्वारा, द्वारा, ठीक है, समीकरण, समीकरण, समीकरण संतुलित करना, समीकरण संतुलित करना, ठीक है। ये टोटल तो चार क्वेश्चन टाइप ये हो गए। पांचवा एक और हम लोग बात करेंगे किसकी, मिसलीनियस की, जो हमारा किसका पोर्शन है, विविध का पोर्शन है, ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में इस पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, विविध वाले से, ठीक है। ये हमारा जो है, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है हमारा, वो इतना रहेगा, है ना। प्रश्नों के प्रकार हमारे इतने होंगे। अभी इन सब में अगर देखा जाए तो देखो, ये जो पहले चार हैं, ये पहले जो चार हैं ये सिमिलर हैं, मतलब इनमें थोड़ी बहुत चेंजिंग है। विविध का पोर्शन ये पूरा हमारा जो है ये आईक्यू बेस्ड होगा, कैसा होगा, ठीक है, ये आईक्यू बेस्ड होगा। जो मिसलिनियस विविध का पोर्शन होगा ये आईक्यू बेस्ड होगा, ठीक है।
अब देखिएगा ध्यान से कि इन ऊपर के चार अगर हम देखें तो इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होगा, तो हम बात करें तो ये जो प्रतिस्थापन वाला है यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अगर ये आ गया तो फिर बाकी का दूसरा तीसरा और चौथा ये सारे आ जाएंगे। अगर पहला आएगा तो सब आ जाएंगे, लेकिन अगर पहला नहीं आता है तो फिर इनमें बहुत दिक्कतें होंगी। होंगी क्या, लगेगा ही नहीं बाकी का, है ना। और मिसलिनियस का हमारे थॉट के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, देखिएगा ऊपर के जो चार हैं इन प्रश्नों को अगर हम हल करते हैं, ठीक है, तो फिर हमारे लिए क्या क्या महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, हम लोग बात करते हैं अगली स्लाइड पर। और देखिएगा इसमें एक लाइन लिखिएगा, नोट में आप लोग लिखिएगा, नोट में एक लाइन लिख लेना। एक नोट में इस पूरे टॉपिक की हम बात करें अगर, ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या लिखेंगे, इसके इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्न, आने वाले आने वाले प्रश्नों को, ठीक, आने वाले प्रश्नों को, इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को, ठीक है, आने वाले प्रश्नों को एक BODMS बोडमास नियम द्वारा, ठीक है, बोडमास नियम द्वारा हल किया जाता है, हल किया जाता है। ठीक है, बोडमास नियम द्वारा हल किया जाता है, इसके अंतर्गत जो भी प्रश्न आएगा। अब ये बोडमास रूल क्या है, हम अगर बात करें कि ये रूल है क्या केवल में, ठीक, हम लोग बात करें तो ये रूल है क्या, बोडमास रूल देखिएगा, लिख लेना, जहाँ जहाँ ठीक है, जहाँ B स्टैंड्स फॉर, O स्टैंड्स फॉर, D स्टैंड्स फॉर, M स्टैंड्स फॉर, A स्टैंड्स फॉर और S स्टैंड्स फॉर, ये क्या है देखिएगा भाई आप सब लोग, है ना, ये सब क्या है, ठीक, देखिएगा B स्टैंड्स फॉर है, इसे कहते हैं कोष्ठक या ब्रैकेट, ब्रैकेट, या इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं कोष्ठक, कोष्ठक। ठीक, ये कितने तरीके के होंगे, तो तीन तरीके के होंगे, ये छोटा है, ये करली ब्रैकेट है और ये बड़ा ब्रैकेट है। ठीक है, ऐसे ही ओ का मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं इसे ऑफ, हिंदी में क्या लिखा होता है, का, ई, ए, ये ऑफ होगा। डी हो जाएगा डिवीजन के लिए, इसको क्या कहेंगे हम, डिवीजन कहेंगे, या हिंदी में इसे कहते हैं विभाजन, क्या कहते हैं, विभाजन कहते हैं। एम स्टैंड फॉर होगा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इसे कहते हैं गुणा, एक गुणा कहते हैं। ऐसे ही अगर बात करें ए की तो ये क्या हो जाएगा, एडिशन, जो स्टूडेंट्स पहली बार पढ़ रहे हैं सभी ध्यान देंगे, इसे योग कहते हैं। और एस स्टैंड फॉर हो जाएगा हमारा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन होगा, इसे ही कहते हैं घटाना, क्या कहते हैं, घटाना। ठीक है, देखो जहाँ ऑफ आएगा तो ये भी क्या करेगा, ये भी गुणा करेगा, विभाजन होगा तो डिवीजन का सिंबल होगा, गुणा करेगा तो ऑलरेडी मल्टीपल होगा ही। ठीक है, और ये हो जाएगा योग पे प्लस और सब्ट्रैक्शन पे माइनस। अब ये करना क्या है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ठीक है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, ध्यान क्या देना है कि इसमें इसमें हम लोग जितना भी क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर, ठीक है, उन सब में अगर इनमें से जो भी चीज़ें लगी होंगी वो एक सीक्वेंस में रहेंगी। सबसे पहले अगर कोई चीज़ को हम हल करेंगे, सबसे पहले अगर किसी चीज़ को हम हल करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले किसको, ब्रैकेट को, नहीं दिया तो दूसरे नंबर पर कोष्ठक को, ये भी नहीं अगर ये सारे दिए हैं तो फिर तीसरे पे डिवीजन, चौथे पर मल्टीपल, पांचवें पर एडिशन और छठवें पर क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। ये छह चीज़ें हमें दी गई। जब इसको हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं तो ये बोडमास नहीं होकर के वहाँ वी आ जाता है, इसमें वी स्टैंड फॉर वेनिकुलम होता है, जिसे हम लोग बार ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, बार ब्रैकेट बोला जाता है उसे। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है इसका। अभी और सारी चीज़ें समझनी है, थोड़ा सा और देखिएगा इसको। अब जैसे हम करते क्या है, जैसे मान लो हमें कहीं पर दिया गया है 3 + 8
भाग 2 गुणे 3, ठीक है, -5। कह रहा है इसका मान हमें बताओ कितना होगा। ठीक है, इसका मान पूछ रहा है। तो देखो, ना तो इसमें कहीं पर ब्रैकेट लगा है, ना तो ब्रैकेट है, ना ही ऑफ है ना ब्रैकेट है। ठीक, ये दोनों नहीं है इसमें। तो हमें क्या करना है, क्या था रूल हमारा, BODMAS, यही था बोर्ड मास, यही था ना। ना तो ब्रैकेट है ना ही ऑफ है, तो ये है डिवीजन हो गया, है ना, डिवीजन हो गया, मल्टीपल हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। तो सबसे पहले डिवीजन करेगा तो पहले भाग कर दो इसको, भाग कर दो तो 8 भाग 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4। इधर से प्लस बच गया 3, इधर से गुणा बच गया 3, माइनस कितना हो गया 5। अब गुणा करेगा, है ना, डिवीजन हो जाएगा तो गुणा करेगा, गुणा करेगा तो इसको गुणा कर दो भाई, तो 4 तियाँ कितना हो जाएगा 12, प्लस इधर 3 बच गया, इधर माइनस का 5। अब इसको पहले क्या करना, ध्यान रखिएगा, समान साइन हमेशा जुड़ेगा, अपोजिट साइन हमेशा घट जाएगा। ठीक, तो देखो एक जैसे साइन इसके, देखो माइनस में वही होगा जिसके ठीक पहले माइनस का साइन लगा होगा। ठीक है, माइनस में वही होगा जिसके ठीक पहले माइनस साइन लगा हो, इसके पहले नहीं साइन लगा वो भी प्लस में, जिसके पहले प्लस लगा वो भी प्लस में। इन दोनों को उठा के क्या कर दो, जोड़ दो, तो 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, -5 बराबर कितना आ जाएगा 10 आएगा। इस इक्वेशन का मान जो होगा वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वाला हिस्सा इतना समझ पाए होंगे। अब इसमें भी कुछ और दिक्कतें आएंगी हमें, कैसे, हमारे लिए इस पूरे पार्ट पे, हमारे लिए इस पूरे पार्ट पे जो चीज़ ज़्यादा जरूरी है वो दो साइन महत्वपूर्ण है, एक भाग का और एक गुणे का। ये दो बेस साइन रहेंगे इसके, ये क्या है दोनों, ये दोनों बेस साइन रहेंगे, बेस साइन। ठीक है, ये दोनों बेस साइन है। बेस साइन का मतलब ये है, इन्हीं पर सारा दारोमदार टिका है पूरे टॉपिक का। कैसे, जैसे बहुत बार ऐसी स्टेजेज आएंगी, इसे भी मैंने इक्वेशन लिखी थी, अब हम एक इक्वेशन और लिखते हैं। मैंने लिखा 5 गुणे में, मैंने लिखा 15 गुणे में 8 भाग 3 प्लस का 4 माइनस का 1। हमसे पूछ दे इसका वैल्यू बताओ, अब आप लोगों को दिक्कत होगी यहाँ पर, अब आप लोगों को दिक्कत होगी इसको सॉल्व करने में। ठीक है, कैसे दिक्कत आएगी देखिएगा ध्यान से। देखो, पहले डिवीजन करेगा, इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि पहले भाग करेगा। अब ये 8 कट ही नहीं रहा है 3 से, तो जब ये 8 कटेगा नहीं 3 से तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जब 8 नहीं कटेगा तो क्या करोगे भाई। ठीक है, तो जब 8 नहीं कटेगा, ठीक, 8 नहीं कटेगा जब, तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिएगा, इसको 8 के नीचे लिख लेना 3, 8/3। ठीक है, 8/3 लिख लेंगे हम, समझ गए ना। अब गुणे में कितना है 15 है, ठीक है, 15 प्लस में कितना है 4 है, और माइनस में कितना है। एक चीज ध्यान दीजिएगा हमेशा, देखो 8 को 3 नहीं काट पा रहा है। अब 3 एक ही कंडीशन में किसी भी वैल्यू को डिवाइड कर सकता है। किस कंडीशन में, जब ये मल्टीपल में कोई ऐसी वैल्यू हो जो इसके साथ दी गई हो, तब तो हम काट सकते हैं। लेकिन अगर इधर देखो तो 4 है, मान लो ये 4 की जगह 24 होता, इन केस मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 4 की जगह अगर ये 24 होता तो क्या कट जाता, नहीं कटेगा, सिर्फ एक ही स्थिति में साइड में काटेगा ये, तब जब ये गुणे का सिंबल होगा। हम काट दें अगर 3 से इसको, तो 3 बचे कितना आ जाएगा 15, तो 5 और 8 के बीच में देखो गुणे का साइन है, तो 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40, है ना, 40, प्लस कितना हो जाएगा 4 और माइनस कितना हो जाएगा 1, 40 और 4 कितने हो जाएंगे 44, माइनस का 1 बराबर कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना ये। ठीक, अब देखो कुछ स्टेजेस आप लोगों को हर बार आएंगी, जैसे प्रश्न की ये स्थिति तुम्हारे सामने हर बार आएगी, हर बार आएगी, कंफर्म है एकदम। देखिए, ऐसे दो वैल्यूज हम ले लेते हैं, एक 5 ले लिया मैंने, एक 3 ले लिया। हम सारी पॉसिबल कंडीशन लिखते हैं, 5 + 3 ये मान कितना होगा, -5 -3 ये मान कितना होगा, -5 + 3 ये मान कितना होगा, -3 + 5 ये मान कितना होगा। ठीक है, और -3 -5, देखिएगा, -3 -5 हमसे कह दे ये मान कितना होगा। आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, सेम साइन हमेशा जुड़ेगा, अपोजिट साइन हमेशा घटेगा। माइनस में वही है जिसके ठीक पहले माइनस का सिंबल है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखो दोनों पॉजिटिव हैं, तो जिनके सेम साइन उनको सबको जोड़ दो, तो देखो दोनों प्लस में यहाँ, तो यहाँ 8 आ जाएगा। यहाँ भी दोनों माइनस में, यहाँ भी जुड़ेगा, समान साइन हमेशा जुड़ेगा। यहाँ अपोजिट साइन घटा दो, अपोजिट साइन घटेगा तो 5 से 3 कितना हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। यहाँ भी अपोजिट साइन है, यहाँ भी 2 आ जाएगा, और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस है, सेम साइन है, 8 है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि देखो सारी वैल्यूज तो मैंने लिख ली, लेकिन अब सिंबल कौन सा आएगा ये देखिएगा ध्यान से। तो देखो दोनों में बड़ी वैल्यू कौन है, 5 बड़ा है, देखो 5 बड़ा है, तो 5 पॉजिटिव है, तो यहाँ मान जो आएगा वो प्लस में आएगा। यहाँ 5 देखो,
यहाँ भी 5 बड़ा है तो यहाँ 5 माइनस में है, यहाँ वैल्यू माइनस में आएगी। यहाँ 5 माइनस में है तो यहाँ माइनस में आएगा। यहाँ 5 प्लस में है तो वैल्यू प्लस में आएगी। यहाँ 5 माइनस में, मान माइनस में आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सेम साइन जुड़ेगा, अपोजिट साइन हमेशा घटेगा, और जो सिंबल आएगा वो हमेशा कौन सा आएगा, जो बड़ा वाला सिंबल होगा बड़े वैल्यू के सामने, वही सिंबल हमेशा आएगा इसमें। ठीक है, ये हो गया इतना। अब कुछ चीज़ें और समझो जरा। ठीक है, जैसे जैसे देखो, कभी भी कोई भी वैल्यू अगर कटती नहीं है, मान लो कभी भी कोई मान, मान लो ऐसा है जो डिवाइड नहीं होता, मतलब पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होता है, तो दो चीज़ें हैं हमारे मन में आती हैं। क्या आती हैं कि इसको क्या हम दशमलव में काट दें, क्या हम इसको दशमलव में काट दें। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑप्शन पर एक नज़र जरूर डाल लेना। अगर ऑप्शन डेसिमल में दिया गया है तो दशमलव में काट देना कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर दशमलव में ऑप्शन नहीं किस में दिया गया है, भिन्न में दिया गया है, तो इसको भिन्न में ही पढ़ा रहने देना, भिन्न में ही पढ़ा रहने देना। ठीक है, ये चीज़ हमेशा समझिएगा इसको। ठीक है, अब जैसे एक चीज़ और बच रही है, बस उसको समझ के हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा, जैसे मान लो कहीं पर ऐसा आ जाए, जैसे लिखा है 2 सही 4/7, हमसे कह दे कि इसका मान बताओ क्या होगा, और कहीं पर लिख दिया जाए कि 15/4 इसका मान कितना होगा, ये बताओ हमें। अब ये वैल्यू पता चले ना कि पूरा क्वेश्चन हल करके जाओ और पता चले ये मान तुम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, या कहीं पर कोई फ्रैक्शन ऐसी दे दी गई है ना। देखो, इसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, ये एक मिश्रित भिन्न है। क्या है, ये एक मिश्रित भिन्न है। ठीक है, मिश्रित भिन्न है ना। ये वैल्यू हमेशा होल वैल्यू होती है, ये वैल्यू होल होती है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है। इन दोनों के बीच में जो साइन हिडन है वो हमेशा प्लस का साइन छिपा होता है। क्या करते हैं हम लोग इसको हल करते समय, देखिएगा ध्यान से, इसको हल करते समय हम लोग क्या करते हैं, देखो 7 को गुणा कर देंगे किससे, 7 को गुणा कर देंगे किससे, 2 से। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 7 गुणे 2, और प्लस कितना, 4, और जो मान नीचे होता है वो नीचे ही रहता है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 4 कितना आ जाएगा, 18 बटे में कितना हो जाएगा, 7। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखो, जैसे मान लो कि ये मिश्रित भिन्न थी, तो हम किसमें बदल लेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब यहाँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दी गई, क्या इसको मिश्रित में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। जो वैल्यू नीचे रहती वो हमेशा नीचे ही आती है, यहाँ भी नीचे वाली वैल्यू नीचे ही आएगी। ठीक है, 15 को भाग करो 4 से, तो देखो 15 को अगर भाग करेंगे किससे, हम 4 से भाग करेंगे, तो 4 चक्कू, सॉरी 4 तियाँ 12, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू लेनी है जो 15 से छोटी होनी चाहिए। 4 तियाँ 12, कितना बच गया, 3 बच गया। देखो, ये साइड में 3 आ रहा है, तो जो किनारे पर आएगा वो किनारे पर रहेगा। ठीक है, और जो नीचे आएगा वो कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा वैल्यू इसका हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू साइड में जो है इसको किनारे पर लिखेंगे, और बाकी जो नीचे आएगा रिमाइंडर वो ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, अब जैसे हमें मान लो कहीं पर दे दे, कह दे कि चलो बताओ भाई 5 सही 7/9 इसका मान कितना होगा। ठीक है, तो हमें कुछ करना नहीं है, 9 अपनी जगह रहेगा। ठीक है, अब गुणा करा दो, 9 पचे 45, और 45 7 कितना हो जाएगा, 52। कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा, 52/9। ठीक है, 52/9 आ जाएगा। ऐसे ही एक वैल्यू मान लो हमें दे दी गई, उसने लिख दिया 54/8। जैसे मान लो 54 इसको हम लिख देते हैं 7, मान लो 54 कितना लिख दिया, 7। अब इसको हमसे कह दे कि इसको भी फ्रैक्शन में लिखो, क्या होगा मिश्रित भिन्न में, तो देखो 7 नीचे था, 7 नीचे आ जाएगा। 7 के पहाड़े में 54 तक जाना है, तो 7 अठी 56 ज़्यादा होता, 7 सती 49, 7 सती 49, तो 7 ये साइड में, और कितना बच गया, 5 बच गया, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इतनी चेंजिंग हमें कॉन्सेप्ट में इसके समझनी है, जहाँ जहाँ पर दिक्कत आप लोगों को आएगी। ठीक है, यहाँ पे आएगी दिक्कत। और एक चीज़ समझिएगा, ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना, टाइप 1 का। ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं टाइप 1 का। ठीक है, हेडिंग डालते हैं टाइप पहला, टाइप पहला, है ना, क्या, प्रतिस्थापन द्वारा, प्रतिस्थापन द्वारा, ठीक है, प्रतिस्थापन द्वारा समीकरण का मान, समीकरण का मान ज्ञात करना है, समीकरण का मान ज्ञात करना। ठीक है, प्रतिस्थापन द्वारा समीकरण का मान ज्ञात करना। ठीक है, इसका हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमको रूल याद रखना है, कौन सा रूल, बोडमास रूल के साथ चलेंगे हम। किसके साथ चलेंगे, BODMAS, बोडमास रूल के साथ हम लोग चलेंगे, इसी नियम को फॉलो करेंगे, है ना, इस नियम को हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, बोडमास नियम को, है ना, इसी के थ्रू हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा भाई आप लोग, आज की क्लास क्वेश्चन लेते हैं हम लोग पहला। ठीक है, देखिएगा भाई, ठीक है, आज की क्लास में हम लोगों का क्वेश्चन कैसा है, पहला है। ठीक है,
देखिएगा भाई, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन पहला, और आप लोगों को स्क्रीन पर विजुअल होगा ये क्वेश्चन, है ना। देखिएगा भाई, पहला ही सिर्फ खाली देख लेते हैं अभी अभी के लिए, बाकी अभी और हम लोग हल करेंगे, कई सारे क्वेश्चन करेंगे, आप चीज़ें समझ में बेहतर आएंगी। ठीक है, देखो भाई, देखो इसने बताया क्या, ध्यान दीजिएगा आप लोग दिख रहा होगा ना। कह रहा है कि यदि ए को प्लस बी को भाग, कह रहा है यदि ए को, कह रहा है क्या लिखते हैं प्लस, कह रहा है बी को क्या लिख लेते हैं, बी को भाग लिख लेते हैं, ठीक है, सी को माइनस लिख लेते हैं, सी को कह रहा है माइनस लिख लेते हैं, डी को गुणा लिख लेते हैं, डी को गुणा लिख लेते हैं, ठीक है, ये चेंजिंग कह रहा है कर लेते हैं। नीचे दिए गए समीकरण का मान कितना है, आप सभी ध्यान दीजिएगा जो स्टूडेंट्स हमारे साथ पहली बार हैं आज। इक्वेशन देखिएगा क्या दी गई है, 25 दिया गया है, 25 है। अब डी दिया गया है तो डी की जगह गुणा लगा दो, तो डी की जगह क्या करेंगे, गुणा लगा दिए, बगल में कितना है 13 है, ठीक है। फिर ए दिया गया, ए की जगह प्लस लिखना है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग प्लस लिख लेते हैं, आगे कितना दिया गया है 82 दिया गया है। फिर देखो सी दिया गया है, सी की जगह माइनस लिखना है, सी की जगह माइनस लिख दिए, 132 यहाँ आ गया, 132 यहाँ गया। बी की जगह कह रहा है भाग लगा दो, चलो भाई बी की जगह मैंने भाग लगा दी, और बगल में कितना लिख दिया 11 लिख दिया, ठीक। ये रियल इक्वेशन हमें दी गई है, ठीक है, ये वाली समीकरण जो दी गई है हमें, ये वाली, ठीक है, ये वाली समीकरण। अब हमें इसको हल कर लेना है। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि सबसे पहले डिवाइड करेंगे, बिल्कुल डिवाइड करेंगे सबसे पहले। देखिएगा आप सभी लोग, है ना, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले डिवाइड करते हैं, इस वैल्यू को सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, कितना आ जाएगा भाई 11 एकम 11, है ना, और 2 13 22, 11 दूनी 22, इसकी जगह 12 आ गया, जो कुछ बचा था उसको वैसे ही लिख लो, माइनस इधर 82 इधर आ जाएगा, प्लस ये 13 से गुणा करा दो इसको, 13 पची 65 और 6 हासिल, 13 दूनी 26, 6 कितना हो जाएगा 32, ठीक है, 32 हो गया, है ना। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, पहले जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ दो, 5 2 कितना आ जाएगा 7, और 2 8 10, और 1 हासिल, 3 1 कितना हो जाएगा 4, 407 माइनस कितना आ गया 12, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 7 से 2 जाएगा, कितना आएगा 5, और 40 में से 1 कितना चला जाएगा, तो बचेगा 39, 395 आ रहा है। और 395 कहाँ दिया गया है, 395 ऑप्शन ए पर मौजूद है, 395 हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं दूसरे की तरफ, ठीक। आप सभी लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, देखो ये सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को विजुअल होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को विजुअल होगा, ठीक है। देखो भाई आप सभी लोग देखिएगा, कुछ क्वेश्चंस है ना इसके आप लोगों को हल करने हैं, ठीक है। देखिएगा भाई, कह रहा है यदि ए जोड़ के लिए बी भाग के लिए, कह रहा है ए किसके लिए, कह रहा है ए है जोड़ के लिए, बी है किसके लिए भाग के लिए, फिर कह रहा है सी जो है वो घटाने के लिए है, सी किसके लिए है, सी घटाने के लिए है, और डी गुणा के लिए है, और डी किसके लिए है, गुणा के लिए। निम्नलिखित समीकरण का मान क्या है, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि ब्रैकेट भी लगे हैं। तो देखो 4 दिया गया है, और डी की जगह क्या लिख लें हम लोग, डी की जगह गुणा लिख लें, ब्रैकेट लगा है, 3a1 दिया गया, 3a1 a का मतलब प्लस है, तो 3 प्लस कितना, 3 प्लस 1 ब्रैकेट लगा लेंगे हम, सी की जगह क्या लिखना है माइनस 5 लिख लेना है, आगे सी के बाद 5 है, फिर ए दिया गया है देखो, तो ए की जगह क्या लिखेंगे प्लस 5 प्लस, फिर ब्रैकेट लगा है, ए के बाद ब्रैकेट लगा, 6b2 दिया है, 6b2 मतलब 6 डिवाइडेड बाई 2, और बाहर फिर सी दिया गया है, सी का मतलब कितना है माइनस, यहाँ बगल में कितना दिया गया है 7। इस पूरी इक्वेशन को हमें हल करके मान निकालने, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो 3 1 कितना हो जाएगा 4, अगर हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो पहले ये और पहले ये, तो ये कितना हो जाएगा, तो 4 गुणे में कितना हो जाएगा 3 1 4 माइनस 5 प्लस ये कितना आ जाएगा 3 माइनस कितना 7 प्लस। अब इसको हल कर दिया जाए यहीं पर, तो 4 चक्कू कितना होगा, क्योंकि भाग है नहीं तो गुणा करेगा, 4 चक्कू कितना आ जाएगा 16 माइनस का 5 प्लस का 3 माइनस का 7। अब देखो एक समान साइन वाले जोड़ दो, तो देखो एक समान साइन वाली दो वैल्यूज हैं, एक माइनस में 5 है, एक माइनस में 7 है, और एक 16 और 3 है, तो 16 और 3 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 19, 19 आ जाएगा, और 5 और 7 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 कैसा आएगा माइनस का आएगा, तो 19 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 19 माइनस 12 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19 माइनस 12 बराबर कितना, 7। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। कहाँ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर सभी लोग देखिएगा तीसरा, थर्ड क्वेश्चन देखिएगा आप सभी, है ना, सभी स्टूडेंट देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा भाई। ठीक है, देखो, है ना, क्वेश्चन तीसरा, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, क्या कह रहा है कि यदि एल का अर्थ जो है वो गुणा है, एन का अर्थ वो प्लस है, ओ का अर्थ जो है वो, ओ का अर्थ जो है वो भाग है तथा पी का अर्थ माइनस है, तो ध्यान दीजिएगा, एल का अर्थ कह रहा है गुणा है, एल की जगह कह रहा है गुणा लिख लो, एन का अर्थ प्लस लिख लो, एन की जगह कह रहा है प्लस लिख लो, ओ का अर्थ भाग है, ओ की जगह कह रहा है भाग कर लो, ओ का अर्थ भाग है तथा पी का अर्थ माइनस है, तथा पी की जगह कह रहा है माइनस लिख लो। तो इक्वेशन हमें दी गई है, इक्वेशन हमें दी गई है कौन सी, देखिएगा भाई, इक्वेशन दी गई है 15 एल 4n 6O3, कह रहा है इसका मान क्या होगा, 6O3 है, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा, 15, 15 की जगह 15 ही रहेगा, एल की जगह हटा दो, गुणा लगा लो, कितना 4, एन की जगह प्लस कर लो, कितना 6, इसकी जगह 6 आ जाएगा, है ना, ये एल की जगह गुणा और एन की जगह प्लस, ओ की जगह क्या आ जाएगा, भाग, कितना आ जाएगा 3। अब देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, 2, और ये कितना हो जाएगा, 15 चक्कू 60, बीच में प्लस है, तो 60 और 2 मिला के कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ जाएगा इसका, कितना, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये वाला भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, है ना। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग चौथे की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, देखो भाई फोर्थ पे क्या कह रहा है, फोर्थ पे क्या कह रहा है। ठीक है, आप सब समझिएगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे, है ना। ठीक है, फोर्थ पे देखिएगा, कह रहा है कि यदि क्यू का अर्थ प्लस, क्यू का अर्थ प्लस, देखो भाई क्यू का अर्थ प्लस, तो 17 क्यू 4 दिया है, तो कितना हो जाएगा, 17 प्लस कितना, 4। ठीक है, क्यू का अर्थ प्लस है, देखो क्यू का अर्थ क्या है, प्लस है, एल का अर्थ गुणा है, एल का अर्थ गुणा है, और टी का अर्थ क्या है, तो टी का अर्थ भाग है, तो 4 के बाद देखो टी दिया गया है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, भाग आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 17 क्यू, क्यू की जगह क्या आ जाएगा, प्लस, और टी की जगह क्या आ जाएगा, भाग आ जाएगा। ठीक है, टी के बाद भाग आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9। फिर एल दिया गया, एल का अर्थ गुणा है, एल का अर्थ गुणा है, कितना है, 18, 18 है। ठीक है, अब देखो 17 4 9 18 दिया, 17 4 9 18 दिया, 17 4 के बीच में क्यू है, क्यू की जगह प्लस हो गया, और 4 और 9 के बीच में टी है, 4 9 के बीच में टी है, टी की जगह भाग हो गया। ठीक है, और 9 18 के बीच में एल है, एल की जगह गुणा आ जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, अब इसको हल करना है, देखो भाई, अब ये डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसको नहीं कर पाएगा, इसके नीचे लिख दो, जब काट ना पाए तो नीचे लिखना। तो कितना आ जाएगा, 17 प्लस 4 बटे में कितना आ जाएगा, 9, और गुणे में कितना, 18। मैंने क्या कहा था, ये ऊपर नहीं काट पाएगा तो साइड में काट देगा, तब जब यहाँ गुणा लगा हो, काट दो इसको, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो ये कितना हो जाएगा, 17 ऐसे ही रहेगा, प्लस, प्लस है ना ये वाला, प्लस, और ये 9 से काट दिया दो, तो 4 दूनी कितना आ गया, 8 आ गया, 8 आ गया, तो 8 7 15 कितना हो जाएगा, 25, कितना आ गया, 25 आ गया, और 25 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी पर मौजूद है। एकदम, है ना, इजी है, कठिन नहीं है। ठीक है, चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, आज की क्लास का क्वेश्चन 5वां देखिएगा, सभी स्टूडेंट देखेंगे इसको। ठीक है, आप सभी लोग देखिएगा भाई। चलो भाई, सभी स्टूडेंट देखते हैं, है ना। इसमें क्या दिया गया, क्वेश्चन भी इजी है ना। कह रहा है ए का अर्थ प्लस है,
ए का अर्थ कह रहा है प्लस है, बी का अर्थ, ए का अर्थ प्लस, ये दोनों एक ही जैसे साइन लग रहे हैं, ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ भाग, बी का अर्थ भाग है, सी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ गुणा है, और डी का अर्थ माइनस है, डी का अर्थ माइनस है। ये 12 लिखा गया है, ये 12 है, ठीक है। 33 बी 11 है ए, 33 बी 11 ए, तो देखो 33 और बी की जगह क्या लिख लें, भाग 11, फिर ए दिया गया है, ए की जगह प्लस लिख लें कितना 2, और सी की जगह कितना लिख लें, गुणे में कितना 4, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, तो पहले भाग करेगा, इसको डिवाइड कर दें, तो 11 तिया 33, 3 आ जाएगा, प्लस का 4 दूनी कितना आएगा 8, और 8 3 कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा 11, ठीक है। अभी ऐसे किसी को लग रहा है क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये टॉपिक ही ईजी है एक्चुअल में, इसका ये पहला पार्ट ईजी कठिन नहीं है, मैथ्स में आता तो ये ठीक ठाक पूछा जाता है ना, ठीक। लेकिन यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को बेहतर समझ में आएंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो मैंने अब तक आप लोगों को हल कराए हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वाला पोर्शन आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा है ना, अब आगे के क्वेश्चंस आप लोगों को हम 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग हमें आंसर बताइएगा क्या आएगा उनका, ठीक है। आप लोगों को 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं, कमेंट करिएगा वीडियो के ऊपर कि उनका आंसर क्या आएगा, सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे हमें कि उनका आंसर क्या आएगा, ठीक है। एक तो क्वेश्चन ये सामने दिया गया है, एक क्वेश्चन ये सामने है, ठीक है। आप लोग देखो, आप लोगों को विजिबल हो पा रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करते हैं, इससे चीज़ों को बेहतर समझा पाए हम, ठीक है। क्या ये ब्लर जा रहा है बताइएगा, अगर ब्लर जा रहा हो तो हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। देखो भाई कह रहा है ए का अर्थ गुणा है, हम लिख देते हैं, ए का अर्थ कह रहा है गुणा है, बी का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ प्लस है, सी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ कह रहा है माइनस है, और एफ का अर्थ भाग है, एफ का अर्थ कह रहा है भाग है, ठीक है। एफ का अर्थ भाग है, तो हमें इक्वेशन दी गई है कितनी, 43F6A, 43F6A, 43F6A 18B3, 18B3 कह रहा है इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा, ये हमें दिया गया है। एक तो क्वेश्चन ये एसएससी मल्टीटास्किंग 11/7 11/10/2017 एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक तो ये आप लोगों को क्वेश्चन होमवर्क में दिया गया है, आप लोगों को कमेंट करनी है, कमेंट करके हमें इसका आंसर बताना है, वीडियो के ऊपर कमेंट करके आप आंसर बताएंगे हमें कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों को और होमवर्क में है, ये वाला, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को लगाना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आप लोग लगा के आइएगा, ये एकदम स्पष्ट दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को ठीक ठाक दिखाई दे रहा होगा संभवतः, ठीक है। देखो भाई ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा है ना, कह रहा है ए का अर्थ क्या है, घटाना, देखो सब दिया गया है, ए का अर्थ कह रहा है, ए का अर्थ कह रहा है माइनस है, बी का अर्थ गुणा है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ योग है, सी का अर्थ प्लस है, डी का अर्थ भाग है, डी का अर्थ क्या है, भाग है। निम्नलिखित व्यंजक का मान कितना है, ये लिखा है 27, 27A 8B, फिर 5C, फिर ब्रैकेट लगा है 11C3, फिर कितना दिया है B5, फिर C 36D, C 36D, फिर 6। ये इक्वेशन हमें दी गई है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके हमें, कमेंट करके इसका आंसर वीडियो के ऊपर कमेंट करके आंसर बताइएगा, ठीक है। कमेंट आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 7/3/2020 सिर्फ सेकेंड 2 बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग हमें इसका आंसर बताएंगे, दोनों जो होमवर्क में मैंने प्रश्न दिए हैं आप सभी लोग कमेंट करके हमें आंसर बताइएगा, ठीक है ना। और क्लास कैसी रही एक बार कमेंट करके बताइएगा क्लास के ऊपर, ठीक है। तो आप लोगों से मिलते हैं इसकी दूसरी क्लास में हम लोग, ठीक है, जो बहुत महत्वपूर्ण पोर्सन है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सेकंड और टाइप थर्ड इसका, ठीक। एग्जाम में सारे पूछे जाते हैं, जितने स्टूडेंट्स का एसएससी जीडी का पेपर है, एनटीपीसी रेलवे का, आरपीएफ कांस्टेबल का हो या अदर कोई भी एग्जाम्स हो, ये हर जगह पूछा जाता है। तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में आप लोगों से, ठीक है। हाँ, आज की क्लास के लिए आप सबका धन्यवाद, ठीक है। आप सभी को गुड नाइट भाई, मिलते हैं आप लोगों से, बाय बाय, ठीक है।